हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज ये हम लोगों का 5 जून का सेकेंड शिफ्ट वाला पेपर है एनटीपीसी 2025। यानी कि जो अभी पेपर हुआ था इससे आपके जो अंडर ग्रेजुएट लेवल वाला यानी 12th लेवल वाला जो हमारा पेपर होने वाला, वहां भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और दूसरा चीज कि आपको कई सारे वीडियो में बताया गया था कि क्या क्वेश्चन आने वाला है। तो जरूर उस वीडियो को देखिएगा और फिर अपने पेपर को चेक करिएगा, आपको सारा का सारा चीजें मिल जाएंगी। जो ट्रिक्स वाली वीडियो आपको पढ़ाई गई थी और जो क्वेश्चन मतलब आप जो पेपर जब से हुआ उससे 2-3 दिन पहले की वीडियो बस चेक करना है आपको। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहीं से दिखाई देंगे। और अभी मैं बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा अंडर ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए भी, ज्यादा नहीं 3-4, जिसमें आपको लगभग सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और एक चीज और है कि हम लोगों का टारगेट यही होता है क्वेश्चन को एग्जाम में टाइम से कैसे किया जाए। यानी कि मेन टारगेट होता है क्वेश्चन को कैसे आप इजीली लगा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन देखिए अच्छे भी कैलकुलेटिव भी आए हैं आपके एग्जाम में, और बहुत सारे क्वेश्चन गलत आए हुए हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन लगे कि गलत है और आपको उस पर डाउट हो रहा होगा कि मैं सारा क्वेश्चन तो अभी देख ही नहीं पाया हूं, तो आप लोग इस नंबर पे भेज सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन गलत है या सही है। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन पे डाउट हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन का आंसर कुछ और आ रहा है, ऑप्शन कुछ और दिया है, कुछ में लैंग्वेज में ही गलत है। अभी तक मैंने सिर्फ 3-4 पेपर देखे, उसमें मुझे इतने सारी गलतियां दिख गई। तो आपको बहुत सारे हो सकते हैं, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी जो लोग सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं और औसत कटअप की बात हम करें, तो अभी तक जो दिख रहा है वो 70 के आसपास दिख रहा है यूआर का। ये 70 से प्लस थोड़ा ज्यादा हो सकता है, मे बी और कम भी हो सकता है। ये औसत मार्क्स है, कट ऑफ इसी के आसपास होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए आगे चलते हैं। अगर आगे स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि सीबीटी 2 के लिए हमने एक बैच लॉन्च किया है, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, एक बार देखेंगे हम लोग कि ये वाला बैच आपके पास है, जिसमें हम 50 क्वेश्चन हर चैप्टर से कराने वाले हैं। और 100% श्योरिटी नहीं, गारंटी के साथ कि आपके एग्जाम में वही पैटर्न आपको मिलने वाला है। तो आप मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करिए, और अभी एक कोड भी चल रहा है जिसका यूज कर सकते हैं आप लोग। अगर आपको फीस डिस्काउंट लेना है तो J70 का ये 24 घंटे के लिए अभी अवेलेबल है। मतलब इसको बढ़ा दिया गया है, पहले भी था लेकिन अभी और बढ़ा दिया गया, जिसपे आप 60% का ऑफ ले सकते हैं किसी भी बैच पे। ऐसे बहुत सारे बैचेस हम लोग का, प्रैक्टिस एसएससी का है या फिर और भी बहुत सारे बैचेस हैं यूपीएसआई के लिए। अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को पहले तो। और अगर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन लगाने होते तो कैसे लगाते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसको मेंटली भी लगाया जा सकता है। यानी क्वेश्चन में देखिए, कभी भी अगर परसेंटेज में आंसर आपका मिल जाए तो इस डेटा का कोई मतलब बनता नहीं है। एक्चुअल डेटा का कोई मतलब नहीं है, क्या है कोई कुछ भी दिया जाए। क्वेश्चन ने क्या बोला कि जो लागत मूल्य से 25% अधिक किया गया, यानी कि 100 का सामान 125 हो गया, फिर 4% की इस पे छूट दे देगी। 4% मतलब 1/25 होता है। 25 यानी कि 5 रुपए और छूट दे दिया गया, 120 में बेचा गया, 20% का लाभ होगा। मतलब कोई क्वेश्चन था ही नहीं। अगर आप मेंटली लगा सकते हैं, अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं लिख के, तो कई तरीके हो सकते हैं। पहले 25% बढ़ाया गया था, 25% को हम क्या लिखते हैं 1/4, तो ये 4 से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर इस पे 4% की छूट दी गई थी 1/25, यानी कि 25 से ये एक छूट दिया जाएगा तो 24 में बेचा जाएगा। अगर कुछ कटता है तो काट सकते हैं, और इस इधर से ये वाला कटता है 6 बार में, ये 5, यानी कि 5-6 का अनुपात आ गया। तो यहां से लाभ 1/5 20% हो जाएगा, और 20% आंसर होगा। वैसे तो हम बोलेंगे अगर ये डेटा इजी दिया है ना, तो मेंटली लगा सकते हैं। 100 का सामान 125 में 4% का मतलब 1/25, 125 में 25 से भाग देंगे, 5 रुपए और कम हो जाएगा, 120 में बेचेंगे, 20% का लाभ होगा। मतलब ये क्वेश्चन अगर आप चाहें एग्जाम में तो इसको 10 सेकंड के अंदर लगाया जा सकता है, अगर आपने थोड़ी प्रैक्टिस की है तो। और सारा गेम प्रैक्टिस का ही, अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, लगभग कई सारे सेट में आपको दिखा है इस पैटर्न पे क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के लिए टाइम एंड डिस्टेंस की एक क्लास शिफ्ट डाली गई है। उसमें लगभग सारे टाइप आपको बताए गए हैं, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। तो वहां मैंने बताया था कि ये अंतराल वाला जो क्वेश्चन आता है ना, ये टैक्सी से, बस से 2 कैब है 28 मिनट के अंतराल पे 74 की गति से चलती हैं। तो इसमें हमने क्या बताया था कि दोनों टाइम का डिफरेंस मतलब 28 मिनट और 10 मिनट का अंतर कितना होगा, बोलेंगे 18। अच्छा, और इन दोनों में जो छोटा टाइम है उनको नीचे रख लेना, यही इनके स्पीड का अनुपात दे देता है। ये 9 और 5 का, 5 यूनिट की वैल्यू 74 दिया हुआ है, और हमको 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी। ये कितना 14×5 = 70 और 5×8 = 40। इसमें भी 14.8 का गुणा करना है, 9×8 = 72 के 2, 9×4 = 36, 7 13, लास्ट में 3 2 आने वाला है। तो 3 2 इस वाले में दिख रहा है, ये वाला होगा, बाकी पूरा भी गुणा कर सकते हैं आप चाहें तो। ठीक है, तो बहुत कॉमन, मतलब ये भी 10 सेकंड वाला ही था। ये पैटर्न भी फिक्स है, हर बार आता है। और ये आप जो मेरी बुक होगी मैथ्स का रस, उसमें एक टाइप में आपको बताएगा कि ये वाले टाइप के क्वेश्चन को कैसे लगाना है, और डायरेक्ट लगा सकते हैं। अब इसके लिए अगर आप पूरा रेशियो बनाने की कोशिश करेंगे तो एग्जाम में टाइम वेस्ट कर देंगे। लगाने आपको आना चाहिए, लेकिन एग्जाम में कैसे लगाना है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इजिली कैसे हम लगा सकते हैं। जो हमको पता है कि पैटर्न फिक्स है, क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए ऐसा नहीं कि फिर से हम पूरा कॉन्सेप्ट लगा के एग्जाम में सॉल्व करें।
और फिर टाइम वेस्ट करें उसमें, जो चीजें फिक्स पैटर्न पे पूछी जाती हैं। एक क्वेश्चन और देखेंगे। अतुल अपने वेतन 10,000 प्रति माह है, वह घर के किराए पे 6,000 देता है, 2500 और कहीं खर्च करता है बिल पे, ये दोनों मिलके 8,500 हो गए। बाकी रकम उसकी मासिक बचत है, 1,500 रुपए बचाता है। एक वर्ष में बचत कितनी होगी? तो 1,500 गुणे 12 कर लेंगे, 12 महीने का 18,000 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आगे कुछ और भी लिखा हुआ है, यदि उसने जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन समारोह में खर्च कर दी, यानी जिस महीने में जन्मदिन था 1,500 उसने खर्च कर दिया, तो 18,000 में 1,500 घटा लेंगे, 16,500 रुपए उसकी ईयरली क्या होगी? बचत होगी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, इसको लगाना नहीं था, कॉमन तरीके से किया जा सकता है। ये भी बेसिक लेवल वाला क्वेश्चन है पाइप एंड सिस्टम का, कि एक पाइप है किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकती है। यानी लगभग आपके सारे क्वेश्चन क्या थे, मैक्सिमम क्वेश्चन 30 में से लगभग 20 ऐसे क्वेश्चन थे जिनको आप 10 सेकंड के अंदर लगा सकते थे। 10 क्वेश्चन ऐसे थे जहां कैलकुलेटिव दिया था, यानी डेटा कैलकुलेटिव दिया था, तो वहां कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और कैलकुलेशन में किस तरीके से इजी तरीके से कर सकते हैं वो भी आपको सीखना चाहिए, कि ऐसा कि नहीं कि आप पूरा सॉल्व भी करते जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो अब ये 20 मिनट में इसको खाली कर सकता है, दोनों का एलसीएम कितना ले जाएगा? 20, ये 2 बार में, ये 1 बार में, ये भरने वाला है, ये घटाने वाला है, मतलब खाली करने वाला है। दोनों को खोल दिया जाएगा तो देखिए ये 2 भरेगा, एक खाली कर देगा, भरा एक ही जाएगा, यानी 20 मिनट इसको लग जाएंगे टंकी को भरने में पूरी तरीके से। तो ये भी 10 सेकंड वाला ही क्वेश्चन में मान सकते हैं। रेशियो हमेशा से इजी है, और हमेशा ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं रेशियो में। जैसे एक्स वाई का अनुपात दिया है हमारे पास, देखिए कितना दिया है एक्स वाई का, आप पूरा भी लगा सकते हैं। एक्स वाई की वैल्यू 2 और 5 दिया हुआ है, और वाई जेड की वैल्यू हमारे पास कितना दिया है? 4 और 7 दिया हुआ है। अगर इनका अनुपात निकालना हो एक्स और वाई और जेड का, ये आप सभी ने पढ़ा होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, ये इसमें चला जाएगा 20, और ये लास्ट में कितना होगा? 35। अब ये पहला जो नंबर है वो 8 से कटने वाला होना चाहिए। 8 की डिविजिबिलिटी रूट की, अगर ये ऑड नंबर है तो हम इनमें घटा के चेक करते हैं जो लास्ट के 2 डिजिट हैं। अब ये 2 डिजिट के बारे में हमको देखिए, ये कुछ भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, अलग अलग नंबर भी हो सकता है। इसके पहले हम ऑड ले लें, अगर इवन ले लेंगे 6 और इसको 600 बना देंगे तो नहीं कटने वाला है। मतलब आपके ऊपर है किस तरीके से करना चाहिए इसको। अच्छा, मान लीजिए आप काटना वाला नहीं भी देखते हैं, अब जैसे ये सम संख्या तो ये तो वैसे ही नहीं कटेगा, ये विषम में 4 घटा देंगे ये कट जाएगा। लेकिन एक चीज और समझना आपको, हाँ एक चीज और समझना इसके अंदर में, कि अगर ऑप्शन से देख सकते हैं तो ठीक है, अगर एक ऑप्शन में हो सकता है कि दूसरा ऑप्शन भी और भी हो सकते हैं, कि 2 ऑप्शन भी कट जाए, तो आप 35 में 7 देख सकते हैं, 20 में तो देख नहीं सकते हैं कि सारे नंबर 0 0 दिए हुए। तो या तो इन सभी को जोड़ के भी निकाल सकते थे, कि इनका अनुपात जो हमारे पास था 20 और 35, 55 और 8 कितना हो गया हमारे पास? 55 और 8 63, 63 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 15,120, और हमको किसी एक यूनिट की वैल्यू आपको निकाल देनी थी। 63 से कितना बार में जाएगा? देखिए लगभग 2 गुना दिख रहा है हमको, और 126 हो जाएगा, ये 4 और 2 240 गुना पे जा रहा है क्या? एक बार वेट करेंगे, चेक करेंगे, 2 बार में 126, यानी यहाँ से 4 20 25 252 और 6 चौके 24, हाँ तो ये 240 गुना पे होगा। तो 240 गुना पे इसको भी हम गुणा कर सकते हैं, कि हमारे पास 24 गुणे 8 192 होता है, यानी 1920, और ये एक ऑप्शन मैच कर गया पहला, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी आप डिविजिबिलिटी रूल भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी किया जा सकता है, इजी लेवल में ही काउंट करते हैं। ये क्वेश्चन पैटर्न लगभग सभी पेपर में दिया हुआ है, और काफी इजी पैटर्न है, कि मंजीत अपनी आय का 40% खर्च करता है और बचाता कितना? 18,000। 40 खर्च करता है मतलब 60% बचाता होगा। 60 की वैल्यू 18, 6 गुणे 3, 3 गुना पे, तो 100 गुणे 3 यानी 30,000 आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना था आपको। अगर आप इसको फ्रैक्शन से लगाना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि देखिए 40% है तो 60% का मतलब 3/5 है, 3 की वैल्यू 18,000 है, 6 गुना पे तो ये 30 की हो जाएगा। इतना ही करना था, मतलब ये तो और भी इजी था, 10 सेकंड भी इसके लिए ज्यादा है। एक क्वेश्चन ये भी पैटर्न में है, और ऐसा नहीं कि नया पहली बार आया, पहले कई बार आ चुका है। आप नंबर सिस्टम प्रीवियस ईयर जब लगाएंगे तो वहां दिख जाएगा। क्वेश्चन में ये बोला गया कि प्रत्येक सम संख्या में 2 जोड़ा जाएगा और विषम में 1 घटाया जाएगा। सम संख्या था 2 जोड़ दिया 8 हो गया, विषम था 1 घटा दिया 0 हो गया, सम विषम था 4 हो गया, 4 था 6 हो जाएगा, 9 है 1 घटा देंगे 8 हो जाएगा, 3 है 1 घटा देंगे 2 हो जाएगा, 2 है 4 हो जाएगा। अब लेकिन पूछा क्या है, इस प्रकार से बनी नई संख्या कितने अंक 1 से अधिक बार है? जैसे 8 1 से अधिक बार है, 4 1 से अधिक बार है, यानी 2 अंक ऐसे हैं जो 1 से अधिक बार दिए हुए हैं। तो इजी लेवल था, इसमें ऐसे क्वेश्चन कॉमन वाले आते हैं। 37 किलोमीटर दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटा 5 मिनट में वह साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी का 4/3 है। शेष दूरी, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, चलाने के बाद। ये क्वेश्चन लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान देना होगा यहाँ पे, वैसे है बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन।
उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी का यानी कि तय कितना किया गया है 4, शेष दूरी अभी बची है कितनी 3, यानी कि 4 चल चुका है और 3 उसने बाकी है, दोनों मिला के 7 है, 7 यूनिट की वैल्यू 37 दिया हुआ है। ये इससे 37/7 गुना पे, तो अभी तक कितना चला है तो बोलेंगे 37/7, तो 4 गुणे में 37/7 इतना डिस्टेंस चल चुका है। और कितने देर में? 1 घंटा 5 मिनट में। और यही आपसे पूछा था स्पीड। अब ये डिस्टेंस है 1 घंटा 5 मिनट का मतलब 65 हो जाता है, लेकिन इसको आप ध्यान से 60 से भाग देना होगा, तो ये 60 ऊपर आ जाएगा। जो नंबर कट जाए उसको काट सकते हैं, ये 13 बार में कट जाएगा और 12 चौक 48 गुणे में 37। अब कैलकुलेशन कैसे बचना है वो थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। कैलकुलेशन से बचने का तरीका 7 से 7 बार काट दीजिए। वैसे 7 बार कटेगा नहीं है, मान लेते हैं क्योंकि आंसर बड़ा दूर दूर है, ठीक है, सभी दूर दूर है। अब 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 7 गुणे 3 21, 25 बटे में 13 से भाग देना, 13 दूना 26, यहां से ये तो दो 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 तो रह ही नहीं पाएगा, सही तो गुणा किया, 7 सत्ते 49, 7 गुणे 3 21, 4 25, तो लगभग 20 के आसपास आ जाएगा। फिर तो दोनों आंसर हो सकते हैं, 19 भी हो सकता है और 21 भी हो सकता है। यानी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्या, हमको लग रहा है। एक पॉइंट हमने कम किया तो कम आंसर आया है, तो भी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। एक बार फिर से इसको कुछ और नंबर चेंज करके देखते हैं, ठीक है। अगर मैं यहां से देखूं तो ये हमारे पास कितना है, और नंबर को क्या काट सकते हैं, 12 13 भी काट देंगे तो काम तो बन जाएगा हमारे पास। तो भी लगभग अगर देखा जाए, अगर लगभग देखें तो एक बार गुणा ही कर लेते हैं, या फिर 7 7 5 35 कर लेंगे और 2 भी बच जाएगा, तो भी लगभग पॉइंट में जाएगा, तो कोई मतलब बनेगा नहीं फिर यहाँ पे, फिर तो कैलकुलेशन ही करना पड़ जाएगा। तो कैलकुलेशन से बचने का तरीका ये है, 5 13 और 12 ये सही है। और यहाँ से अगर 7 से अगर हम काटते थे 48 7 बार, लगभग लगभग में तो फिर हमारे पास कोई भी आंसर के लगभग नहीं बच रहा है, तो चेंज नहीं करना होगा, पूरा ही गुणा कर लेते हैं फिर, ठीक है। फिर लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि गुणा ही कर लेते हैं। अगर अप्रोक्स नहीं बचता है तो आपको 91 से क्या करना होगा, भाग देना ही पड़ेगा इसमें, ठीक है। 91 से भाग दे के देख लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टास्क नहीं, कितना बार जाएगा देखिए, पूरा भाग भी नहीं देना होता। हमको ये पता है कि लगभग या तो 1 बार वाला आएगा या तो 2 बार वाला आएगा, ये दोनों को चेक करना होगा। उसके बाद दूसरा डिजिट सब में 1 है 3 है, और या तो देखिए इन दोनों में डिसाइड हो जाएगा कौन सा आने वाला है। तो एक बार चेक करते हैं कितना आ रहा है हमारे पास। और यहां से अगर देखा जाए तो ये वाली वैल्यू हमारे पास 7 से 56 हो जाएगा, 7 चौक 28 और 24 24 2 और 52 52 57 हो गया, और हमारे पास 4 3 12 5 17 हो गया। अब इसमें ये देखना होगा 91 से 9 दूना 18, यानी कि 2 बार तो नहीं जाने वाला, मतलब 1 बार ही जाने वाला है। अच्छा 1 बार वाला तो ऑप्शन था ही हमारे पास ना, तो फिर हमने इतना कैलकुलेशन किया क्यों। तो कहीं ना कहीं देखिए हमने उसमें ज्यादा ही कैलकुलेशन कर दिया। और 91 के हिसाब से देखें तो मतलब 1 बार वाला मतलब 2 बार वाला आंसर तो कहीं ना कहीं इसमें क्या हो गया, गलत हो गया। तो 1 बार वाला ही चेक करना पड़ेगा। तो मतलब हमने जो किया था शुरू में वो सही था, मुझे ऐसा लगा कि शायद इतना ज्यादा आना चाहिए, अप्रोक्स मैं बस डायरेक्ट लगा रहा था, इसलिए मैंने कैलकुलेशन को हटा दिया था। अब इसमें भी करेंगे, देखिए ये हमारे पास जो होगा ये लगभग 1 बार ही जाने वाला, यानी जो हम पहले कर रहे थे वो हमारे पास बेहतर था ऑप्शन। यानी कि इतना कैलकुलेशन से तो बेहतर था कि हमने इसको 7 को काट लिया था 7 बार में, और यहाँ 37 ही रखा था और नीचे में 13 रखा था, तो ये लगभग आंसर तो दे ही देगा हमारे पास, और लगभग में भी दूर दूर ही है। तो यहाँ पे हमारे पास ये कितना था, 7 49 था और 25 था। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं बहुत इजी तरीके से, ये 1 ही बार जाने वाला है। अब 1 बार जाने वाला 13, तो ये बचेगा कितना 12 और 29 बचेगा, तो 13 से लगभग 9 बार जा सकता है, लगभग 9 बार। अब ध्यान समझिएगा, पूरा नहीं। तो अगर ये 9 बार ले जाएंगे तो 9 और उसके बाद कुछ आने वाला है, तो ये वाला आंसर सही होगा। ये वाला हमारे पास आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। ये सबसे 14 हो नहीं सकता और ये वाली वैल्यू हो नहीं सकती अप्रोक्स। और यहाँ से एग्जैक्ट डेटा से भी देखें तो हमने 1 ही बार वाला मिल रहा था, तो पूरा भाग देने की जरूरत नहीं, तो अप्रोक्स निकाल सकते हैं और कैलकुलेटिव था। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन में क्या है कि अगर यहाँ भी पॉइंट है यहाँ भी पॉइंट है, वैसे तो ये रीजनिंग में आता है शायद, तो इसको काट भी सकते हैं, जैसे 5 नहीं 7 से 5 बार और 7 से 2 बार, इन दोनों को काट लीजिए। अब ये वाला बचा, इसमें तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो इनका गुणा होता है, तो 174 गुणे में 2 बटे में 5 कर लेंगे और यही x की वैल्यू हो जाएगी। अब इसको 10 बनाने के लिए 2 से गुणा कर लीजिएगा, थोड़ा भाग देना आसान हो जाएगा। तो ये 4 चौके 16, लास्ट में 6 वाला एक ही आंसर है, ठीक है। तो यही हो जाएगा, ये भी इजी कैलकुलेशन पे ही था। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक था, और ऐसे क्वेश्चन पहले भी कई बार आ चुके हैं। अगर आप एग्जाम में प्रैक्टिस करेंगे स्टैटिक्स वाले, तो वहां बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आपको मिले गए हैं। तो देखिए 12 छात्रों की सांख्यिकी में ये एक दे दिया है x,
फिर अलग 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 ऐसे डेटा दिया हुआ है, और जहां बोला एक्स वाई क्रम से सबसे कम और सबसे अधिक अंक है, कम और अधिक मतलब ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है, ये बता दिया। यदि अंकों की सीमा यानी परास रेंज, ठीक है, और औसत दिया हुआ, सीमा का मतलब होगा कि जो सबसे बड़ा वाला और सबसे छोटा वाले का अंतर दिया है क्वेश्चन में, तो ये कितना दिया है हमारे पास, 70 दिया हुआ है। एक डेटा हमारे पास ये पहले से दिया हुआ है। अब दूसरा बचता है कि इन सभी नंबर का औसत जो है वो 64 है। अब इन सभी को जोड़ना एक टास्क है, क्योंकि यहां से x प्लस वाई का मान आएगा। तो जोड़ना कैसे, अलग अलग जोड़ लेते हैं, 3 और 2 5, 5 5 10, 17 और 6 23, 23 और 6 29, 29 और 8 37 और 7 हमारे पास 44, 8 52, 8 52, 52 और 8 60 हो गया। 60 का मतलब 600 यहां तक आ गया, सिंगल डिजिट हमने 600 जोड़ लिया। अब दूसरा डिजिट जोड़ते हैं, 8 और 5 13, 13 और 6 हमारे पास 19, 19 और 8 27, 30 35, 35 36 45 48, 48 0 48, यानी कि 48 और जोड़ देना है इसमें, तो 648 ही आ रहा है हमारे पास। अब देखिए हमको ये पता चल गया कि देखिए ये क्या है, x प्लस वाई प्लस 648 बराबर जो औसत है कितना है, 64 है। और ये कितनी संख्या है, इतने का गुणा भी करना होगा। देखिए यहाँ पे 2 2 4 2 6 1 7 8 9 10 11 12, 12 से इसमें गुणा, 12 चौक 48 और 12 छंग 72 और 4 76। अब इनको बस घटा लेना, देखिए इनको घटाएंगे, ये वाला घट जाएगा 0, ये वाला घट जाएगा 2 और 120। x प्लस वाई का मान 120 आ गया और y माइनस एक्स का जो मान है वो 70 है। इन दोनों का अंतर कितना है, 50, इसका आधा आ जाएगा, एक वैल्यू 25 हो जाएगी और दूसरी इनका जोड़ के आधा। अगर एक 25 है तो 25 वाला एक ही ऑप्शन है, तो पूरा निकालने की जरूरत नहीं थी, और बाकी सॉल्व करके भी निकालते तो भी आ जाता। तो ये थोड़ा ठीक ठाक था, इसमें आप अपने जोड़ने के स्किल को यूज करके थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, गुणा करने के स्किल, या फिर जो भी इसमें कर सकते हैं। और बेसिक नॉलेज भी चाहिए था इसके लिए कि ये परास क्या होता है, बड़े नंबर और छोटे नंबर का डिफरेंस, यानी स्टैटिक्स का थोड़ा सा यूज और थोड़ा सा अर्थमेटिक मीन या फिर औसत का यूज बोल सकते हैं। इन दोनों से दो इक्वेशन मिला और दोनों का मान निकाल लिया हम लोग। बाकी आगे चल के हम लोग इसमें और भी सोचेंगे कि और सीधा सीधा क्या ऑप्शन से लगाया जा सकता है, क्या यूनिट डिजिट से, तो नेक्स्ट हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो उसमें करेंगे हम लोग बाकी चीजें। सचिन ने पहला पेन क्रमशः 630 रुपए और दूसरा पेन 722 में खरीदा, ये दोनों का क्रय मूल्य दिया हुआ है। पहले पेन को 70% के लाभ पे बेचा, लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोल भाव करता है और 9% की छूट दे देता है, ठीक है। और दूसरा पेन 71% के लाभ पे बेचना पड़ता है, लेन देन में कुल लाभ क्या होगा। तो कहीं ना कहीं देखिए ऑप्शन सारे पास में दिए, एग्जैक्ट सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए 855 56 57, अगर ये ऑप्शन दूर दूर होते तो इसको 70 मान के, इसको थोड़ा इजी नंबर मान के हम डायरेक्ट आंसर निकाल लेते, लेकिन अब सारे ऑप्शन एकदम पॉइंट में एक एक का अंतर है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट थोड़ा सा भी परसेंटेज चेंज करेंगे तो आंसर होगा। मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा, कैलकुलेशन करना है तो कैसे करेंगे उस पर देखते हैं। पहला हमारे पास क्या है कि पहले वाले सामान को 70% के प्रॉफिट बेचा है, फिर 9 का डिस्काउंट दे दिया, तो हम पहले सक्सेसिव लगा लेते हैं, 70 गुणे -9 बटे में 100। तो यहाँ से देखिए 61 आ गया और माइनस में 6.3, ये 0 से 0 कट गया, 7 9 63, यानी कि 54.7% का लाभ हुआ। यानी हमको पहला चीज निकालना है 630 का 54.7% निकालना है, ये कितना आ रहा है, यही इसका लाभ होगा। 70 तो बेचा था, 9% का डिस्काउंट भी दिया इसमें, तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, थोड़ा मेंटली सोचिए। देखिए इसमें 100 से मान के गुणा करने में टाइम आपका ज्यादा लगेगा। पहले 50%, इसका 50% कितना होगा, तो बोलेंगे 315 होगा, यहां तक तो सही है। 50%, 4% कैसे निकलेगा, देखिए 10 हमारे पास, अगर हम 10% निकालेंगे, 1% निकालेंगे तो 6.3 है, तो 4% इसके 4 गुना, 6 चौके 24, 3 चौके 12, यानी कि 25.2 आ गया हमारे पास 4%। लेकिन अभी बचा हुआ पूरा एग्जैक्ट करना होगा, 0.7% की वैल्यू भी चाहिए, तो 0.63 क्या होगा इसका, 0.1%। तो इसमें भी 7 से गुणा कर लेते हैं, 7 गुणे 3 21 और 7 छंग 42 और 2 44, यानी कि 4.4 हमारे पास 1 आ गया। अब इनको जोड़ लीजिए, देखिए हमारे पास कितना, 1 है, 6 है, 5 5 10 14 आ गया और यहां से 4 आ गया, यानी 344.6। ये पहला लाभ आया है, अभी दूसरा निकालना होगा। पॉइंट तक हम सॉल्व कर रहे हैं, हम चाहते तो इसका गुणा करके भी निकालते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम लग जाता है, ये मेंटली सोच सकते हैं। दूसरा वाला क्या था कि 722 का था, और इसमें इजी है क्योंकि देखिए इसमें सीधा कितना है हमारे पास, 71% है। 71% निकालना आसान है, क्योंकि पहले आप 10% निकाले, देखिए 10% कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 722, और 7% यानी कि 70% निकालना है, तो इसका 7 गुना कर लेंगे, 7 गुना 14, 7 गुना 14 15, 7 7 49 और 1 50,
ये आ गया 505, ये अभी हमारा 70 आया, 1% मतलब इसका 7.22 और जोड़ देना इसके अंदर में। अगर आप परसेंटेज जानते हैं तो ये बहुत इजी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से 512, यानी ये हम यहाँ लिख देते हैं 512.6 यही तो कुछ बन रहा है ना हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास 2 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 4 2 6 और एक 7 आ गया। और अच्छा इतना भी करने की क्या जरूरत है, लास्ट में 2 3 किस में दिख रहा है, 2 3 इसमें दिख रहा है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। और लास्ट के 3 डिजिट मैच करके, मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन तो था इस क्वेश्चन में। और इसमें बचने का एक ऑप्शन हो सकता था कि अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन है तो क्यों ना इसमें डिजिटल सम लगा दिया जाए। ठीक है, अब देखिए, अब जुगाड़ में भी सोचिए, ये तो हो गया कैलकुलेशन। दूसरा, अगर डिजिटल सम सबके अलग अलग होंगे तो डिजिटल सम से आंसर आ सकता है। अगर ये एग्जैक्ट आंसर दिया है क्वेश्चन में, हमने सॉल्व किया तो एग्जैक्ट था, तो डिजिटल सम पे हम जाते तो कैसे करते इसको। डिजिटल सम पे जाते तो हमारे पास क्या था कि पहले आया था 54.7% ऑफ 630 और प्लस में 71% ऑफ 722। अब इसका डिजिटल सम निकालना पड़ता है आपको। 5 4 9 ये हट गया, यहाँ से 7 आ गया, 6 3 9 9 मतलब ये 9 ही आएगा। यहाँ से 7 1 8 आ गया, 7 2 9 हट गया, 2 8 2 9 16 आ गया, 16 16 16 यानी कि ये 7 आ गया। और ये हमारे पास तो ओवरऑल 7 ही आया। अब डिजिटल सम हमको क्या चाहिए ऑप्शन में कि 7 अगर किसमें है और अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू है तो 7 वाला चाहिए हमको। तो यहाँ पे 7 2 9 कट जाएगा, 5 3 8 8 16 और 16 का मतलब 6 और 1 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो काम हो सकता था डिजिटल सम से एग्जाम में, अगर आप उस समय उतना एक्टिव सोच पाए तो कि निकालना क्या है हमको। तो डिजिटल सम का, लेकिन अब ये क्वेश्चन में 2 स्थान तक बोला है और 2 स्थानों तक अब यहाँ लगाने में थोड़ा सा रिस्क हो जाता है एग्जाम टाइम में कि आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि 2 स्थानों तक बोला, कहीं ऐसा तो नहीं 2 स्थान से ज्यादा आ रहा है। और लेकिन हमने एग्जैक्ट भी दिया था तो लगभग एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे आया हुआ, तो डिजिटल सम का काम हो सकता है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या, सिंप्लीफाई। तो ऐसे क्वेश्चन हमने क्या बोला कि हमेशा किसी एक को 0 बना दीजिए। अगर x को 0 बना देंगे तो ये हट गया, ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 यानी कि 8 वाला आएगा। तो 8 यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये दोनों नहीं होंगे। अच्छा, अब बात फंस गई इसमें कि 2 ऑप्शन में 8 मिल गया, तो इनको देख लीजिए। 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x आ जाएगा और x का स्क्वायर करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब ये देखिए माइनस में है और ये वाला प्लस में है, तो घटेगा तो ये 3x स्क्वायर बनेगा। तो ये 4 तो नहीं बनेगा, तो पहला वाला सही था। बाकी आप पूरा भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं था इसमें। ठीक है, तो ये वाला 12 आ गया, ये माइनस 11 81, ये तो इजी है, ये तो खुद से ही कर लेंगे। ठीक है, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया 6500 पाई दिया, ये पाई से पाई पहले कट गया। रेडियस दिया इसका नहीं, व्यास दिया, तो रेडियस कितना हो जाएगा 50। अगर हमने यहाँ 50 रख दिया और एल का मान यहाँ से निकाल दें हम लोग, तो एल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 130 आ गई। लेकिन जो शंकु होता है हमारे पास, उसमें ध्यान रखिएगा ये 130 है और ये वाला कितना दिया था, 50 दिया था, तो एक ट्रिपलेट बनता है, 5 13 है, तो ये वाला कितना आएगा 12, यानी 120 वाला आंसर हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था, इसमें पाई का कोई बहुत बड़ा रोल था ही नहीं इसके अंदर में। 2 पाइप है हमारे पास ए और बी, 3700 लीटर एक टाइम को क्रमशः 9 घंटे और 6 घंटे। इनकी क्षमता कैसे, 3700 बटे में 9, इसकी क्षमता 3700 बटे में 6। कटने वाला नंबर तो दिया नहीं कि कट जाएगा, नहीं कटेगा। अब फिर बोला कि 6400 भरना है, तो लीजिए ऐसे भाग दीजिए, टोटल 6400, क्षमता आपको दिया ही है पहले से। और ये वाला कितना आ जाएगा 3700 बटे में, एक का 9 आएगा, एक का 3700 बटे में, दोनों मिल जाते हैं ना, 6 आ जाएगा। 0 0 काट लीजिए थोड़ा इजी कैलकुलेशन के लिए। ऊपर में 64 आ गया, नीचे में 37 कॉमन ले सकते हैं और 9 और 6 है, तो देखिए इसमें क्या हो सकता है कि इनका एलसीएम हमने ले लिया 18 और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 से हमारे पास 9, अच्छा पूरा 37 हटाई दिए हैं, तो ये 2 और एक वाला हमारे पास कितना 3। अब ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, यानी कि हमारे पास ओवरऑल कितना बना 64 गुणे में 18 और नीचे में 37 गुणे में 5 185 आएगा। और सब में 185 दिया है, तो इनको गुणा करना 18 चौक 72, लास्ट में 2 वाला, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट देख लीजिए, आप पूरा गुणा भी कर सकते हैं, ऑप्शन जैसा रहे आपके पास। इजी था लेकिन दिखने में कैलकुलेटिव था। ठीक है, 47,100 रुपए को 2 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज दर पे जमा किया गया। वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज अंतर, हमने बोला जब रेट आपके पास कोई ऐसा नंबर आ जाए तो बस इसी का स्क्वायर कर लेते हैं। इसका स्क्वायर कितना आएगा 81 और इतना 2 अंकों में दशमलव लगा, इतना परसेंटेज निकाल देते हैं हम 4700 का, ये परसेंटेज से ये कट जाएगा। अभी पॉइंट को छोड़ दीजिए, 1 गुणे 1, लास्ट में 1 सभी में दिया हुआ है, तो पूरा ही गुणा एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, लास्ट का 2 डिजिट देख लेते हैं।
1 गुणे 1 आ गया 7 और ये और 8, तो 8 7 15, लास्ट में 5 और 1 आएगा, पॉइंट 2 अंकों पे, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। आप कर भी सकते हैं कैलकुलेशन गुणा भी, नहीं तो फिर अगर ऑप्शन अलग अलग है तो आप जुगाड़ लगा सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 25 वास्तविक वास्तविक संख्याओं का अंकगणितीय माध्य 110 दिया है। यदि 10 संख्याओं में 12.5 की वृद्धि हो जाती है, अन्य 10 में 15 की वृद्धि हो जाती है और शेष 5 में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, तो ये बेसिक जीएसएम रूल है कि शुरू के 10 संख्या, फिर बीच के 10 संख्या, लास्ट के 5, इनको अनुपात बना सकते हैं 2:1। सभी संख्याएं कितनी हो गई, तो हमारे पास 5 हो गए। इनका औसत कितना था, कितना 110 दिया था। इसमें चेंजेस कितने हुए, तो बोलेंगे इसमें 12.5 का चेंज हुआ, इसमें कितने का, तो 15 का, इसमें कितने का, 0 का। जो चेंज हुआ वही गुणा करते हैं, कितना बढ़ा, तो आप बोलेंगे 12 दूना 24, 25 ये बढ़ा है, ये 30 बढ़ा है, इन सभी को बांट देना है 5 हिस्सों में, तो ये कितना आ जाएगा, 11 बढ़ जाएगा, यानी कि टोटल जो बढ़ेगा वो 11 बढ़ जाएगा, तो इसमें 11 और बढ़ा दीजिए, 121 हो जाएगा। 121 कौन सा वाला, ये वाला होगा। इजी क्वेश्चन था, औसत में ऐसे क्वेश्चन आपने पढ़ा है। राजेश के पास 156 लीटर तेल ए और 256 बी है, और कई समान कंटेनरों में 2 प्रकार के तेल इस तरह भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल होता है और सभी कंटेनर को पूरी तरह भरे होते हैं, और राजेश द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर की अधिक। अब इतना पढ़ने के बाद पता चला कि मिश्रण का क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। अब ये बेसिक क्वेश्चन हो गया, मतलब एचसीएफ का क्वेश्चन। एक कंटेनर चाहिए जिसमें सबसे बड़ा एक ऐसा नंबर, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दीजिए। तो हाईएस्ट कॉमन के लिए अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन ने दिया ही हमारे पास, तो अब हाईएस्ट में 13 भी देख लिया, 13 से कट रहा है, 13 कम 13 से कट जाएगा, 13 से ये वाला कटेगा, 13 कम 12 15, नहीं 13 से नहीं, 4 से तो देखिए दोनों कट रहा है, 56 लास्ट में है, 10 से कट ही नहीं सकता। और 6 से बात करें तो 6 में 3 और 2 है 5, 6 5 गया, नहीं कटेगा, तो ये 4 वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक ही ऑप्शन ही दिया हुआ है, सरल करें। वैसे ये सब इजी क्वेश्चन में आते हैं। 5 1 6, ये 0, ये पूरा 0 हो गया, तो यही बच जाएगा, ठीक है। ये तो कॉमन था 2-3 सेकंड वाला क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए आपको पढ़ाया गया था क्लास के पहले, और एग्जाम से पहले आपको स्टैटिस्टिक्स की क्लास कराई गई, वहां पे आपको बहुलक के बारे में बताया गया था। अगर आपको बहुलक याद होगा तो फार्मूला बताया गया था, और इस तरीके कई ग्राफ वाले क्वेश्चन कराए गए थे कि मोड बराबर लोअर लिमिट जो हम लोग लेते हैं, और साथ में हमारे पास क्या आता है ऊपर में f1 माइनस में f0। इसको याद करने का ट्रिक भी बताया गया था आपको, और नीचे में क्या था हमारे पास 2f1 माइनस में f0 माइनस में f2, और इनटू में हमारे पास जो डिफरेंस होता है इनका, जैसे ये वाला। अब इस क्वेश्चन का जो बहुलक है वो पहले आंसर में दे दिया 140, और बहुलक अगर 140 है तो जो हमारा लिमिट होगी ना वो इसी का आएगा। 140 इन्हीं के बीच में है, तो ये वाली वैल्यू ही लोअर लिमिट भी होगी, तो ये लोअर लिमिट हमारे पास 140 है प्लस। अब देखिए f1 माइनस f2, अब ये वाला हमारे पास क्या होता है, f1 होता है, इसके आगे वाला f2 होता है, और अगर आप पढ़े तो ये सब चीज समझ गए होंगे, 0 होता है। तो f1 की वैल्यू कितनी हमारे पास x है, x माइनस में f0 की वैल्यू 33 है, नीचे में 2x है, माइनस में f0 की वैल्यू 33 है, माइनस में 31 है, और डिफरेंस 5 का है। ये वैसे इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब ये 0 हो गया ना, तो ये नीचे वाले सारे वैल्यू 0 हो जाएंगे। आप खुद से सोचिएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा ऊपर वाला x माइनस 33 बराबर में 0, तो x की वैल्यू 33 आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी, 33। मतलब कैलकुलेशन इजी था, फार्मूला याद था तो आप सीधे सीधे लगा सकते थे, कॉमन क्वेश्चन में काउंट कर सकते हैं इसको। कमलेश 10,000 की कुछ साड़ियां और कुछ सूट खरीदता है। प्रत्येक साड़ी की कीमत 1500 और प्रत्येक सूट की कीमत 1000 है। साड़ियों की और सूट की कुल संख्या 8 है। सूट और साड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चेक करते हैं कि अगर नहीं साड़ियों की संख्या, ओके ठीक है। 4 साड़ी खरीदा होगा तो 4 साड़ी का मतलब 15 चौके 60, 6000, और 4 सूट ये 4000, दोनों मिलके 10,000 हो गए, तो यही आंसर हो गया। बाकी आप चेक करना चाहें तो सारे ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं, इसको लगाना नहीं था, ठीक है। किसी वृत्त के केंद्र पे जीवा द्वारा बनाए गए कोण वृत्त के परिधि के बिंदु में बनाए गए कोण का अनुपात 2:1 का हमेशा होता है। ये आप सभी लोगों ने बेसिक पढ़ा होगा कि कोई एक कॉर्ड है, तो यहाँ से अगर सेंटर में बना हुआ कोण अगर 2 थीटा होता है तो परिधि पे थीटा होता है, ये इसका डबल होता है। तो 2:1 का अनुपात पहले किसको पूछा, एक बार ध्यान है देख लेंगे, नहीं तो इसमें आंसर तो ये दोनों हो गए ना, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। इसमें पढ़िए इसको पहले। किसी वृत्त के केंद्र पर एक जीवा द्वारा, तो पहले केंद्र बोला तो केंद्र वाला बड़ा होता, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इधर पहले कंपेयर कर, देखिए दोनों तरफ कंपेयर करना, सर्ट्स एंड इंडाइसेस का क्वेश्चन है। अगर इसको उल्टा लिख देंगे 4 बटा में 29, तो इसके पावर में -3 आ जाएगा। ये 4 बटा 29 है, वैसे तो इसको डायरेक्ट भी लगा सकते थे, ये भी 4 बटा 29 है, और ये -11 हो जाएगा। इधर 4 बटा 29 है,
और इसकी वैल्यू हमारे पास दिया 9m+7। तो बेसिक क्वेश्चन में आते हैं, ये 11 और 3 हमारे पास 14 में से 2 गया -12, पावर -12 आएगा, इधर 9m+7 है, ये 7 जुड़ जाएगा तो -19/9, -19/9 पहला वाला हो जाएगा, इजी था। समीकरण हमारे पास है, साथ में यह निर्धारित करेगा समीकरण वास्तविक है लेकिन नहीं। अच्छा, विविधकर निकालना, डिस्क्रिमिनांट निकालना। डिस्क्रिमिनांट का मतलब कैसे निकलता है, बी स्क्वायर की वैल्यू जो होती है हमारे पास 4, सॉरी बी स्क्वायर कहां से लिख दिया मैंने, b बराबर होती है बी स्क्वायर -4ac। b की वैल्यू देखिए 2 दिया, 2 का स्क्वायर 4 है, माइनस में 4, a की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 13, ये 4 माइनस में 48, तो ये माइनस में हम 52 ना, तब 48 आएगा। तो अब ये माइनस में आ गया 48, अगर आपके पास माइनस में अगर 48 आ गया तो रूट पहले तो रियल होंगे नहीं, ठीक है, और ऑप्शन में 48 एक ही ऑप्शन में नॉट रियल रूट, ठीक है। अगर ये परफेक्ट वाला नंबर आता फिर कैसे आता तो उसमें हम बता सकते हैं रियल होगा, समान होगा, क्या होगा, अलग चीजें। लोगों ने एक समूह में पुरुष, महिलाओं और बच्चे शामिल है, इनमें से 20% पुरुष हैं, 50 महिलाएं हैं, बाकी बच्चे हैं, उनका औसत वजन दिया हुआ है, औसत। बेसिक क्वेश्चन जीएसएम का। कितने पुरुष हैं तो बोलेंगे 20%, और महिलाएं कितने 50, बचे हुए बच्चे कितने होंगे 30 होंगे। अनुपात बना लीजिए, जीएसएम लगाना तो छोटा या अनुपात उतना ज्यादा बेहतर है। सब मिला कितने हैं 10 हैं। इसका वजन कितना दिया है क्वेश्चन में 45, इनका कितना दिया 60 और इनका कितना दिया 20। इसका निकालना, गुणा करके भी निकाल सकते हैं। जीएसएम में सबसे छोटे वाले नंबर को ले लेते हैं और देखते हैं ये कितना ज्यादा है तो बोलेंगे 40 ज्यादा है, 40 5 लोग हैं यानी 200 ज्यादा। ये वाला इससे कितना ज्यादा तो बोलेंगे 25 ज्यादा, 25 में 2 लोग हैं यानी कि 50 ज्यादा। सबको बांट देना है टोटल में से, तो 0 0 वैसे ही कट गया, तो 20 इधर हो गया और ये वाला 25 और, तो कितना मिल जाएगा हमारे पास 45 हो जाएगा। तो बेसिक क्वेश्चन में ही काउंट हो सकता है, ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं बोल सकते हैं इसको, कॉमन क्वेश्चन हमारे पास। ये क्वेश्चन का ट्रिक आपको एग्जाम से पहले भी 2-3 बार डाला गया था वीडियो, कि आप लोग सब लोग देख लें, और अभी भी डाला गया था रिसेंट, इस पेपर आंसर के आने से पहले कि इसको कैसे लगाना है। जैसे अगर बोला कि ये 4 रेशियो आपस में जोड़ा जाता है तो ये प्राप्त संख्या समानुपात है, तो समानुपात का बेसिक रूल क्या होता है, जैसे 26/40 है, बराबर में 40 22 में हमारे पास कितना दिया है 34, में जोड़ना नहीं है, हम इनका डिफरेंस ले लिए। डिफरेंस कितना आ गया बोलेंगे 4, इनका डिफरेंस कितना है तो आप बोलेंगे 6 का, इनका अंतर 2 का है और इनका अंतर कितने का है 14 का है, तो अंतर सेम होना चाहिए। तो इसमें 7 से गुणा करना पड़ेगा, 7 से इसमें 7 से इसमें। अब ये कितना बन गया तो बोलेंगे 28 और ये वाला कितना 42। अब देखिए ये कितना बढ़ा है तो बोलेंगे 2 जोड़ने से समानुपात हो जाएगा, ये 2 जोड़ने से समानुपात, यानी x की वैल्यू 2 आ गई, 2 आ गई तो यहाँ रख देंगे 8 है, y है और 7 दूना 14 में से 6 गया 8 आ गया, तो y स्क्वायर की वैल्यू अगर 64 हो गई तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी। इजी क्वेश्चन है, लेकिन कब हो, किसी किसी का ये टाइम बर्बाद कर दिया होगा अगर आपको ये नहीं पता है तो। बाकी इसका दूसरा तरीका भी मैंने बताया था एग्जाम में लगाने का, कि कैसे लगाते हैं। इसे इनका डिफरेंस देख लेते हैं कितने का है तो बोलेंगे ये 14 का है, और इनका डिफरेंस देख लेंगे तो ये हमारे पास 12 का दिख रहा है। अब काट सकते हैं इनको 7 और 6 का, तो 6 का गुणा इसमें और 7 का गुणा इसमें करके अंतर भी निकालेंगे तो भी आ सकता है, ठीक है, दोनों तरीके से किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। जमीन पे एक बिंदु है, टावर के सिर से उन्नयन कोण 48 मीटर दूर है और 30 दिया, मतलब एक कॉमन क्वेश्चन में आता है 1 और √3 का अनुपात पढ़े होंगे। इससे देखिए कितना गुना पे है, ये 16 √3 गुना पे है, तो ये भी 16 √3 हो जाएगा। बस इतना ही करना था, बाकी भाग देके भी देखेंगे तो उतना ही मिलने वाला है। अब ये मैथ में कहाँ से आ गया, ये तो मैथ का क्वेश्चन ही नहीं, बाकी आप लोग चेक करिए क्या है, कुछ और तो नहीं है नेहरू। अच्छा, इसमें डीआई क्वेश्चन नहीं दिए गए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा डीआई के नहीं। ये बहुत ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस में सभी को कराया था। 40% का लाभ हुआ, प्राइस का अगर रेशियो दिया रहता कि 5 से 7 है ये प्राइस का, तो आर्टिकल का जो अनुपात होता है ना हमेशा उल्टा होता है, 7 से कितना 5 हो जाएगा। ये कितना बेचा गया था 1 रुपए में 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 जब बेचने वाला है तो खरीदने वाला कितना होगा 7 बराबर 7 हो जाएगा, ये आंसर होगा। ये बेसिक टाइप है प्रॉफिट लॉस का। किस वार्षिक ब्याज दर तक कोई धनराशि साधारण ब्याज पे 12 वर्षों में दोगुनी हो जाए। दोगुना होने का मतलब 1 से 2 गुना होना है। कितना बढ़ाना है 2, सॉरी 1 बढ़ाना है, तो 1 बढ़ाना है 12 सालों में। 1/12 का मतलब होता है 8.33%, 8 से ही 1/3%। तो कौन सा वाला ऑप्शन, दूसरा वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन थे और आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन इसमें कैलकुलेटिव भी थे
और कुछ बहुत ही इजी थे, मतलब मिक्स था। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 10 क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट टाइप के थे, जहां थोड़ा कैलकुलेशन करना था। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था ऐसा कि जो आपने पढ़ा ना और कुछ आ गया हो, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ 15 से लेकर से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे थे जो 10-10 सेकंड के अंदर वाले थे। तो उसमें अगर आप समय बचाएंगे एग्जाम में, तो बाकी में कुछ कैलकुलेशन करना भी होगा तो करना ही, मतलब कर सकते हैं इजी तरीके से। चलिए तो ठीक ठीक है। बाकी एक चीज और आप सभी लोगों के लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये बैच है सीबीटी 2 का, और ये गारंटी वाला बैच है। इसमें हम बताएंगे तो आएगा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बार मैं इसको दिखा भी देता हूँ आप लोगों को, ये वाला बैच। और इस बैच में अभी आप एक कोड लगा सकते हैं, इसमें डिस्काउंट नहीं था लेकिन एक कोड हमने कर दिया कई लोगों के कहने पे, J70 का, जिसपे आपको 60% का ऑफ मिल जाएगा। सीबीटी 2 के लिए हाई लेवल मैथ्स, मतलब हम हर चैप्टर से सिर्फ 50 क्वेश्चन करेंगे कि अलग सब थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको टाइप और उनको लगाने का तरीका और कैलकुलेशन पे भी ध्यान देना होगा। एग्जाम में कैलकुलेशन कैसे करना, सिर्फ क्वेश्चन लगाने से काम नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी 4-5 ऐसे मिल रहे हैं और वैसे भी पढ़ाया जाता है आपको। उस पर फोकस करेंगे और कुछ क्वेश्चन बनाए जाएंगे जो आपके लिए बेहतर हो, कुछ प्रीवियस ईयर, कुछ जो आए हैं अभी क्या आ सकते हैं, उनके हिसाब से देखा जाएगा कि सारे क्वेश्चन मिल जाए। पेपर आपका लगभग 3 से 4 महीने में होने की संभावना है। मेरिट की मैं बात करूं, अगर कट ऑफ की बात करूं, तो उम्मीद है कि 70 तक जनरल का जाना चाहिए, मे बी मोर भी हो सकता है। और कम लोगों का एग्जाम है इस बार, तो बाकी बाकी मैं बाहर था, ऑफलाइन क्लास मेरी चल रही थी, तो मैं अभी ट्यूटर कैंपेन के बारे में ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाया था, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस हमारी बाहर होती थी दिल्ली से। तो अभी उस पर जल्दी हम लोग वीडियो बनाएंगे। शायद कल कोई ट्यूटर कैंपेन चलने वाला है रेलवे रिफॉर्म का, तो सभी लोग उसमें बिल्कुल सहयोग दीजिए, साथ दीजिए, और बाकी हम लोग भी साथ में करने वाले हैं। तो बाकी डाउनलोड करिए मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप, यहाँ पे आप रेलवे फाउंडेशन पढ़ सकते हैं। अगर 2025 के लिए अगर आप शुरू से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं, कॉन्सेप्ट को डेवलप करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट लॉजिक ट्रिक्स सब कुछ अगर एक साथ कॉम्बो चाहिए, तो कोई भी फाउंडेशन बैच ले सकते हैं, जहां पे हर एक चीज आपको सिखाया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं सर इतना ही, धन्यवाद।